भगवान शिव और ऋषि कण्व की भगवान शिव के प्रति भक्ति। सर्वशक्तिमान भगवान शिव का नाम सुनते ही हर कोई उनकी अपार महिमा और अद्भुत शक्तियों के बारे में सोचता है। महादेव की भक्ति में अनेक ऋषिमुनियों ने अपना जीवन अर्पित किया है। उन ऋषियों में से एक ऋषि कण्व थे, जिनकी भक्ति और साधना की कहानी आज भी लोकमान्यता में जीवंत है। उनकी भगवान शिव के प्रति भक्ति ऐसी थी जिसे सुनकर कोई भी भक्त आत्मसात कर सकता है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। ऋषि कण्व का आश्रम हिमालय की एक पवित्र वादियों में स्थित था। यह स्थान अत्यंत शांत और सुरम्य था, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का माहौल था। कण्व ऋषि का आश्रम वन्य जीवों और साधकों के लिए एक आदर्श स्थान बन चुका था। उनके यहाँ धर्म, तपस्या और ज्ञान की गंगा बहती थी। ऋषि कण्व का जीवन पूर्ण रूप से साधना और भगवान शिव के प्रति समर्पण में व्यतीत हो रहा था। भगवान शिव की पूजा में वे हर दिन संलग्न रहते थे और उनकी तपस्या का स्वरूप कुछ अलग था। वे न केवल भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव रखते थे, बल्कि उनका जीवन एक संदेश भी देता था कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर कर्म में भगवान का ध्यान और समर्पण होना चाहिए। शिव की उपासना में समर्पण। ऋषि कण्व भगवान शिव की पूजा में इतने तल्लीन हो गए थे कि वे अन्य किसी भी बात को नहीं सोचते थे। उनका हर कदम, हर शब्द और हर क्रिया भगवान शिव के प्रति एक समर्पण की भावना से भरी होती थी। वे भगवान शिव को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा मानते थे। उनका पूरा आश्रम भगवान शिव की उपासना में ही व्यस्त रहता था। हर सुबह ऋषि कण्व गंगा स्नान करके अपने आश्रम के यज्ञ मंडप में पहुंचते थे। वहां पर वे दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव का पूजन करते थे। साथ ही वे शिवलिंग पर दूध, जल और पुष्प अर्पित करते थे और फिर उनकी पूजा में घी का दीपक जलाते हुए भगवान शिव की महिमा का गान करते थे। यह पूजा इतनी श्रद्धा और पवित्रता से होती थी कि आसपास के सभी जीव जंतु, पक्षी और वनस्पतियां भी उस वातावरण में विलीन हो जाते थे। इस साधना में ऋषि कण्व का एकमात्र उद्देश्य था कि वे भगवान शिव से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकें। वे जानते थे कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वह अज्ञानता के नाशक और भक्तों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरने वाले हैं। एक दिन की घटना। एक दिन ऋषि कण्व जैसे ही भगवान शिव की पूजा में तल्लीन थे, उनके मन में एक विशेष विचार आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे महादेव, मैंने वर्षों से आपकी उपासना की है, लेकिन क्या मुझे आपके दर्शन और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी? इस विचार के साथ ही ऋषि कण्व ने अपने तप और साधना में और भी गहराई से समर्पित होने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे दिन रात भगवान शिव के ध्यान में लीन रहेंगे और किसी भी प्रकार की सांसारिक चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तभी उनके मन में एक विचार आया कि भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है अपनी साधना में अधिक गहरी एकाग्रता और भक्ति को समर्पित करना। उन्होंने अपनी साधना को और भी कड़ा करने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और केवल जल का सेवन करते हुए ध्यान और मंत्र जाप में लीन रहे। ऋषि कण्व की यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर की हालत भी नाजुक हो गई थी, लेकिन उनका मन केवल भगवान शिव में रमण था। उनकी यह कठिन साधना देखकर आसपास के देवता भी चकित थे। देवताओं को यह समझ में आ गया था कि ऋषि कण्व का भक्ति मार्ग सही है और उनके द्वारा की जा रही तपस्या का फल निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होगा।
इसी बीच भगवान शिव के मन में भी यह विचार आया कि अब ऋषि कण्व के तप और भक्ति के समय का वह क्षण आ गया है जब उन्हें दिव्य ज्ञान और दर्शन का आशीर्वाद दिया जाए। भगवान शिव का आह्वान। भगवान शिव ने अपना ध्यान ऋषि कण्व की ओर केंद्रित किया और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव का यह रूप अद्भुत और दिव्य था। उनके शरीर पर चंद्रमा था, गंगा उनके जटाओं में लहराती थी और उनकी तीसरी आंख में समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई थी। भगवान शिव की उपस्थिति ने संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को दिव्य ऊर्जा से भर दिया। ऋषि कण्व जब ध्यान में मग्न थे तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव के दर्शन होते ही ऋषि कण्व की आंखें खुल गईं और उनका हृदय उमंग से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सफल हुआ है। आप साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आपके बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को आशीर्वाद दिया और कहा, ऋषि कण्व, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। यह ज्ञान तुम्हें संसार की सत्यता, धर्म और आत्मा के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को नए आयामों तक पहुंचाएगा और तुम्हारी साधना को पूर्ण करेगा। भगवान शिव के इन शब्दों से ऋषि कण्व के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने भगवान शिव से और भी अधिक दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की कामना की और भगवान शिव के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। यह कहानी अब आगे के हिस्सों में और भी गहरी होगी, जहां ऋषि कण्व को भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद। भगवान शिव के दिव्य दर्शन के बाद ऋषि कण्व का हृदय अत्यंत आभारी और प्रसन्न था। वे जानते थे कि भगवान शिव ने उन्हें अपार आशीर्वाद दिया है और अब उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाला था। भगवान शिव की उपस्थिति ने उनकी तपस्या और साधना में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। उनके हृदय में अब यह संकल्प और भी दृढ़ हो गया कि वे इस दिव्य ज्ञान को न केवल स्वयं आत्मसात करेंगे बल्कि इसका प्रचार भी करेंगे ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। भगवान शिव ने ऋषि कण्व से कहा, तुमने मुझे अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा की है और तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करेगा और तुम्हें संसार की गहरी सत्यता को समझने में मदद करेगा। यह ज्ञान तुम्हारी आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालेगा और तुम्हें वास्तविक सुख का अनुभव कराएगा। ऋषि कण्व ने भगवान शिव के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी ओर समर्पण की भावना से देखा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देने के बाद कहा, यह ज्ञान तुम्हें तपस्या, ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि भगवान शिव न केवल ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिदेवों में शामिल हैं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मा, शक्ति और ज्ञान के स्रोत हैं। यह ज्ञान तुम्हारी अंतरात्मा से प्रकट होगा और तुम जो भी निर्णय लोगे वह सत्य और धर्म के अनुसार होगा। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को 3 प्रमुख बातें समझाईं, जिन्हें आत्मसात करने के बाद वे अपने जीवन को और भी उच्चतर स्तर पर ले जा सकेंगे। 1. संसार का असारता और आत्मा का अमरत्व। भगवान शिव ने सबसे पहले ऋषि कण्व को संसार की असारता और आत्मा के अमरत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, संसार में सब कुछ क्षणिक है। शरीर जन्मता है और मरता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। यह नष्ट नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह संसार की दौलत, मान सम्मान और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानता है। भगवान शिव के इस उपदेश ने ऋषि कण्व के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
वे समझ गए कि संसार की भौतिक चीजें केवल आत्मा के मार्ग में रुकावट डालने वाली हैं और वास्तविक सुख केवल आत्मा के जागरण में निहित है। उन्होंने अपने मन को संसार के सुखों से दूर कर लिया और केवल आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। 2. धर्म और कर्म का महत्व। दूसरी बात जिसे भगवान शिव ने ऋषि कण्व से कहा वह थी धर्म और कर्म का महत्व। उन्होंने कहा, धर्म और कर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति बिना धर्म और कर्म के सही मार्ग पर नहीं चल सकता। तुम्हारे हर कार्य को भगवान शिव की पूजा मानकर करो। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे कर्म स्वयं ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेंगे। ऋषि कण्व ने इस बात को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से धर्म और सही कर्म का पालन करने का निश्चय किया। उनका यह संकल्प था कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और अपने हर कर्म में भगवान शिव का ध्यान करेंगे। इस ज्ञान ने उन्हें अपने हर कार्य को पुण्य और भक्ति से जोड़ने की प्रेरणा दी। 3. माया के मोह से मुक्ति और साधना। भगवान शिव ने ऋषि कण्व से कहा, माया या संसार के मोह में लिप्त रहकर कोई भी व्यक्ति अपने असली उद्देश्य को नहीं समझ सकता। माया की दुनिया में लिप्त रहने से आदमी केवल भ्रमित होता है। तुम्हें माया के मोह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना और ध्यान की शक्ति का उपयोग करना होगा। साधना तुम्हारे मन को एकाग्र और शुद्ध करेगी, जिससे तुम भगवान के साथ एकता महसूस करोगे। यह ज्ञान ऋषि कण्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने जाना कि संसार के मोह में फंसकर कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी साधना को और भी गहरा किया और भगवान शिव के ध्यान में पूरी तरह से लीन हो गए। वे दिनरात केवल भगवान शिव की भक्ति और ध्यान में मग्न रहते थे, जिससे उनके मन का विकार और मोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। भगवान शिव की दीक्षा। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को इन 3 दिव्य उपदेशों के साथ साथ उन्हें अपने ज्ञान के अभेद रहस्य भी बताए। उन्होंने ऋषि कण्व से कहा, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब तुम वह ज्ञान और साधना प्राप्त कर चुके हो जो तुम्हारे जीवन को शुद्ध और पूर्ण करेगा। तुम जीवन के हर क्षण को ध्यान और साधना में बिताओ और इसी प्रकार भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को अपनी त्रिशूल, डमरू और चंद्रमा का दर्शन भी कराया। साथ ही उन्हें शिव तत्व का गहन ज्ञान दिया। इस ज्ञान से ऋषि कण्व के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। ऋषि कण्व का जीवन परिवर्तन। भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान ने ऋषि कण्व को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को दिव्य दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने अपने आश्रम में सभी को यह ज्ञान दिया और बताया कि संसार में भटकने के बजाय अगर हम भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण रखें और सही कर्म करें तो जीवन के हर पहलू में शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि कण्व की शिक्षाएं अब न केवल उनके आश्रम तक सीमित रहीं, बल्कि दूर दूर तक लोगों में फैलने लगीं। उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म, कर्म और ध्यान की महत्ता को समझाया और भगवान शिव की भक्ति में जीने का मार्ग दिखाया। ऋषि कण्व की शिक्षाएं और उनकी तपस्या का प्रभाव। ऋषि कण्व ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य ज्ञान को न केवल स्वयं अपनाया, बल्कि अपने शिष्यों को भी उस ज्ञान से परिपूर्ण किया। उनका जीवन अब केवल साधना और भक्ति से जुड़ा हुआ था। वे जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वही सत्य है और यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान को सबके बीच फैलाने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य अब न केवल अपनी आत्मा का उन्नयन था, बल्कि समग्र संसार की भलाई और मुक्ति भी था। आश्रम में शिक्षा का विस्तार। ऋषि कण्व के आश्रम में अब एक नई हलचल थी।
कई साधक और भक्त उनके पास आकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने लगे। ऋषि कण्व ने अपने आश्रम को एक ज्ञान केंद्र बना दिया था, जहां पर हर एक व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति और जीवन के सत्य को जानने का अवसर मिलता था। वे कहते थे, भगवान शिव का मार्ग केवल पूजा तक सीमित नहीं है। उनका वास्तविक मार्ग वही है जो हमें धर्म, कर्म और साधना की ओर ले जाए। ऋषि कण्व ने शिष्यों को यह भी बताया कि भगवान शिव के उपदेशों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन में आत्मसात करके व्यवहार में लाना चाहिए। वे हमेशा कहते, जो कार्य तुम करते हो वह तुम्हारे इरादों और आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम हर कार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से करते हो तो वह कार्य हमेशा पुण्यकारी होता है। उनके आश्रम में एक विशेष प्रकार का वातावरण था, जहां हर साधक और भक्त ध्यान और साधना में लीन रहता था। यहां कोई भी दुनिया के भौतिक सुखों की परवाह नहीं करता था। यह स्थान केवल आत्मिक उन्नति और भगवान शिव के साथ एकता प्राप्त करने का माध्यम बन चुका था। कण्व ऋषि की शिक्षाएं अब लोगों के दिलों में घर कर चुकी थीं, और हर व्यक्ति उनकी बातों को समझने और पालन करने में उत्साहित था। तपस्या का महत्व। ऋषि कण्व की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी तपस्या का महत्व। वे यह मानते थे कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि तपस्या के माध्यम से भी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम और भक्ति की एक और वजह यह थी कि वे जानते थे कि शिव अपनी शक्ति और आशीर्वाद के रूप में तपस्या के परिणामस्वरूप भक्तों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ऋषि कण्व स्वयं भी इस सत्य को जानते थे और वे अत्यंत कठोर तपस्या करते थे। उन्होंने अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए कई कठिन साधनाएं की। उन्होंने न केवल भोग विलास से खुद को दूर किया, बल्कि उन्होंने संयम और आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित किया। कण्व ऋषि के तप और साधना से उनके शिष्यों में भी एक नई जागरूकता आई। वे समझ गए कि साधना का मार्ग केवल आराम और भोग में नहीं है, बल्कि कठोर तप और आत्मिक शुद्धता में है। ऋषि कण्व ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि तपस्या के दौरान कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन वही कठिनाइयां व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाती हैं। ऋषि कण्व का शिक्षा का प्रभाव। ऋषि कण्व की शिक्षाओं का प्रभाव बहुत दूर तक फैलने लगा था। उनके आश्रम में आने वाले शिष्यों और भक्तों का जीवन बदल चुका था। वे अब संसार की चकाचौंध और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर भगवान शिव के मार्ग पर चलने लगे थे। ऋषि कण्व के जीवन से प्रेरित होकर लोगों ने यह समझा कि भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में भगवान शिव के गुणों का पालन करना है। कण्व ऋषि ने भगवान शिव के प्रति भक्ति को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। उनके जीवन में कोई भी कार्य बिना शिव के ध्यान के नहीं होता था। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि भगवान शिव के साथ हमेशा एक गहरी और निरंतर संबंध बनाना चाहिए। उनका मानना था कि जब हम अपने जीवन के हर कार्य में भगवान शिव को शामिल करते हैं, तो हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं। शिव और शक्ति का संबंध। ऋषि कण्व ने भगवान शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिदेवों में एक अद्वितीय शक्ति के रूप में माना। उन्होंने बताया कि शिव केवल एक विनाशक नहीं, बल्कि एक सृजनहार और पालनकर्ता भी हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हर पहलू में जीवन के सुधार की ओर मार्गदर्शन करता है। ऋषि कण्व कहते थे, शिव का रूप केवल विनाशक नहीं है, वह शक्ति के प्रतिकूल भी है। उनके द्वारा विनाश के साथ साथ सृजन और पालन भी होता है। यही भगवान शिव की असली महिमा है। कण्व ऋषि ने इस विचार को और भी विस्तार से समझाया। वे कहते थे, भगवान शिव की तीसरी आंख न केवल ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है,
बल्कि वह यह भी बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो बिना किसी भेदभाव के संसार को देखते हैं। शिव की तीसरी आंख हमें यह संदेश देती है कि हमें जीवन के हर पहलू को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए जैसे भगवान शिव उसे देखते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद और ऋषि कण्व का जीवन। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को जो दिव्य ज्ञान दिया था वह न केवल उनके जीवन का मार्गदर्शन बना बल्कि वह ज्ञान उनके शिष्यों और उनके समग्र समाज के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन गया। ऋषि कण्व की शिक्षाएं और तपस्या का असर न केवल उनके आश्रम में रहने वालों पर बल्कि दूर दूर तक के लोगों पर पड़ा। उनके आश्रम से लोग जाते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए वहां आते थे। कण्व ऋषि ने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझाया, जो भगवान शिव का ध्यान करता है वह किसी भी संकट में नहीं फंसता और उसका जीवन हर समय शांत रहता है। कण्व ऋषि का जीवन स्वयं भगवान शिव की भक्ति और उनके ज्ञान की साक्षात मिसाल बन चुका था। उनका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था जो सभी को बताता था कि भगवान शिव की भक्ति का मार्ग केवल पूजा से नहीं बल्कि सही कर्म, तप और साधना से जाता है। ऋषि कण्व का जीवन और उनके शिष्य। ऋषि कण्व का जीवन अब केवल आत्मज्ञान और तपस्या के प्रतीक के रूप में जीवित था। उनके जीवन का हर कदम भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। उनके आश्रम में शिक्षा का स्तर अब उच्चतम था और लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कण्व ऋषि का तप और उनकी सिखाई हुई बातें जीवन में क्रांति लेकर आईं। उनके शिष्य अब अपनी जीवन यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। उनकी दी हुई शिक्षा, साधना और तपस्या ने पूरे समुदाय को एक नई दिशा दी। इस भाग में हम देखेंगे कि ऋषि कण्व ने अपने शिष्यों के जीवन में कैसे बदलाव लाया और उनके द्वारा दिए गए शिक्षा के प्रभाव ने कैसे समाज के कल्याण की ओर मार्गदर्शन किया। शिष्यों के जीवन में परिवर्तन। ऋषि कण्व के शिष्य सिर्फ उनके ज्ञान और साधना के कारण नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली से भी प्रेरित होते थे। वे देख रहे थे कि ऋषि कण्व अपने हर कार्य में भगवान शिव का ध्यान रखते हैं और हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं। इस कारण उनकी भक्ति, कर्म और तपस्या में गहरी निष्ठा थी। वे जानते थे कि भगवान शिव ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया है और अब उनका कर्तव्य है कि वे उस ज्ञान को न केवल समझें बल्कि उसका पालन भी करें। उनके शिष्य अक्सर उनसे पूछते थे, महाराज, हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? इस पर ऋषि कण्व हमेशा मुस्कुराते हुए कहते थे, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्मों से पता चलता है। यदि तुम अपने कार्यों को शुद्ध नियत और ईमानदारी से करते हो तो भगवान शिव की कृपा तुम्हारे साथ होगी। आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। ऋषि कण्व के शिष्य अब जीवन के हर पहलू में अधिक जागरूक और सजग हो गए थे। वे समझ गए थे कि सही मार्ग पर चलने का अर्थ केवल दुनिया से विमुक्त होना नहीं बल्कि हर कार्य में भगवान शिव का ध्यान और समर्पण करना है। कण्व ऋषि की शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्लेषण और साधना के महत्व को बताया था, जिससे वे आत्मिक शांति और सुख को समझ सके। समाज में धर्म का प्रसार। ऋषि कण्व का प्रभाव अब उनके आश्रम तक सीमित नहीं रहा। उनके शिष्यों ने उनके संदेश को गांव-गांव और नगर-नगर में फैलाया। जहां एक ओर लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे, वहीं ऋषि कण्व के शिष्य समाज में धर्म और साधना का प्रचार कर रहे थे। वे लोगों को यह समझा रहे थे कि केवल भौतिक सुखों के माध्यम से आत्मिक संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। असली सुख और शांति तो भगवान शिव के ध्यान, भक्ति और तपस्या में छिपी है। ऋषि कण्व ने यह भी सिखाया कि समाज में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के कर्म और व्यवहार में दिखना चाहिए। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में करता है
वही असली धर्म का पालन करता है। भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा में नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में है। उनकी शिक्षा का प्रभाव समाज में व्यापक रूप से महसूस किया गया। लोग अब अपने जीवन के हर पहलू में सच्चे धर्म और सही कर्म को अपनाने लगे थे। वे भगवान शिव के ध्यान और साधना में अपना समय व्यतीत करने लगे थे, जिससे समाज में शांति और संतुलन का माहौल बना। तप और साधना की महिमा। ऋषि कण्व का जीवन केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे स्वयं एक आदर्श उदाहरण थे। उनका जीवन तप और साधना के मार्ग पर चलने का सर्वोत्तम उदाहरण था। वे समझते थे कि तपस्या केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक गहरा साधन है। तप के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं और विकारों को नियंत्रित करता है, जिससे वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। कण्व ऋषि का मानना था कि बिना तपस्या के आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तपस्या से ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। जब तुम भगवान शिव के ध्यान में लीन हो, तो हर अंश से अपने भीतर के विकारों को बाहर निकालो। यह तपस्या तुम्हें आत्मा के सत्य से जोड़ने में मदद करेगी। उनकी इस शिक्षा ने उनके शिष्यों में तपस्या के महत्व को गहरे से समझाया। वे अब केवल साधना ही नहीं, बल्कि तपस्या को भी अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते थे। हर शिष्य ने अपने जीवन में शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए तपस्या और साधना को अपनाया। इसके फलस्वरूप उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया और उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना शुरू किया। भगवान शिव के साथ समर्पण का मार्ग। ऋषि कण्व हमेशा अपने शिष्यों से यह कहते थे कि भगवान शिव के साथ संबंध केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन के हर पहलू में दिखाई देनी चाहिए। वे कहते थे, भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। तुम्हारे कर्म, विचार और आचरण में यदि भगवान शिव का समर्पण होगा, तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का आनंद और शांति आएगी। ऋषि कण्व के इस उपदेश का अनुसरण करते हुए उनके शिष्य अब अपनी जीवन शैली में भगवान शिव के साथ पूर्ण समर्पण के मार्ग पर चलने लगे थे। उनके जीवन में भौतिक सुखों की बजाय भगवान शिव की भक्ति और ध्यान का महत्व बढ़ गया था। यह बदलाव उनके जीवन में शांति, संतुलन और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका था। अंतःकरण की शुद्धि। ऋषि कण्व ने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होती। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य को करना केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि शुद्ध और पवित्र अंतःकरण से करना चाहिए। तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि तुम्हारे कर्मों को सिद्धि दिलाती है। केवल तभी तुम्हारे कार्य भगवान शिव के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। इस उपदेश ने उनके शिष्यों को अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा दी और वे जीवन में हर पहलू में अंतःकरण की शुद्धि को प्राथमिकता देने लगे। समर्पण और सेवा। ऋषि कण्व के शिष्यों ने भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सेवा का कार्य भी किया। कण्व ऋषि का यह मानना था कि असली भक्ति भगवान शिव की सेवा में है और सेवा का यही रूप समाज के कल्याण में सहायक होता है। उन्होंने यह समझाया कि हर व्यक्ति को समाज की सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान शिव की सेवा के माध्यम से समाज में शांति और संतुलन स्थापित करना चाहिए। सिद्धि की ओर अग्रसरता। ऋषि कण्व का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। उनका जीवन तपस्या, साधना, भक्ति और कर्म के एक अद्भुत संयोजन का प्रतीक बन चुका था। भगवान शिव की भक्ति में निरंतर समर्पित होने के कारण उनके जीवन में आत्मिक सिद्धि और मानसिक शांति का अद्वितीय सामंजस्य था।
उनके उपदेशों और मार्गदर्शन से समाज में एक नया जागरण हुआ और लोग अब अपने जीवन में भगवान शिव के अस्तित्व को समझने और उनका अनुसरण करने की कोशिश करने लगे थे। इस भाग में हम देखेंगे कि ऋषि कण्व अपनी साधना में किस प्रकार सिद्धि की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने भगवान शिव से कौन से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किए जो उनके जीवन को अंतिम स्तर तक उच्चतम बना गए। सिद्धि की प्राप्ति और दिव्य आशीर्वाद। ऋषि कण्व ने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और आत्मिक शांति नहीं था, बल्कि वे भगवान शिव के आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। वे जानते थे कि भगवान शिव केवल ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिदेवों का एक हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मा, शक्ति और ज्ञान के स्रोत हैं। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति गहरी और निरंतर थी। उनकी तपस्या में एक अद्वितीय शक्ति थी और वे दिन रात शिव की साधना में लीन रहते थे। ऋषि कण्व ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की थी कि वे उन्हें ज्ञान, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान करें ताकि वे न केवल अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकें, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की सच्ची साधना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ने ऋषि कण्व की तपस्या को देखा और उन्हें अपने दिव्य आशीर्वाद से नवाजा। एक दिन जब ऋषि कण्व गहरी साधना में लीन थे, अचानक भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में चंद्रमा सा शीतलता और गहरी आभा थी। भगवान शिव के दर्शन ने ऋषि कण्व को अभिभूत कर दिया और वे पूरी तरह से भगवान के समक्ष झुक गए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि कण्व, तुमने अपनी साधना में सत्य और समर्पण का जो रास्ता अपनाया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। तुमने मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारा और अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान और शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। भगवान शिव के इस आशीर्वाद से ऋषि कण्व का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। भगवान शिव ने उन्हें वह दिव्य दृष्टि और असीमित ज्ञान दिया जिससे वे न केवल संसार के रहस्यों को समझ पाए, बल्कि वे अपने शिष्यों को भी दिव्य मार्ग पर ले जाने में सक्षम हुए। जीवन के सत्य को जानना। भगवान शिव ने ऋषि कण्व से कहा, अब तुम वह ज्ञान प्राप्त कर चुके हो जो तुम्हारे आत्मा के हर अंश में समाहित है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है शांति, समर्पण और आत्मिक ज्ञान। संसार की हर बात में भगवान शिव का अस्तित्व है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को एक दिव्य दृष्टि दी जिससे उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि, संहार और पालन का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ऋषि कण्व को यह समझ में आया कि भगवान शिव का रूप न केवल एक देवता का है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टि, संरचना और संहार का प्रतीक हैं। ऋषि कण्व अब इस सत्य को जान चुके थे कि भगवान शिव हर स्थान और समय में विद्यमान हैं। उनका अस्तित्व केवल देवालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर कण में समाहित हैं। हर कण में शिव का तत्व निहित है और यही तत्व शांति, प्रेम और शक्ति का स्रोत है। समाज के कल्याण में योगदान। ऋषि कण्व ने भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल अपने आत्मिक उन्नयन के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज के कल्याण के लिए भी उसका उपयोग किया। अब उनके जीवन का उद्देश्य केवल आत्मसिद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि वे यह चाहते थे कि हर व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भगवान शिव के ज्ञान का पालन करते हुए अपने समाज की सेवा करें। वे कहते थे, शिव की भक्ति केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम भगवान शिव की सेवा करते हो। तुम्हारे कर्मों में यही पवित्रता होनी चाहिए।
ऋषि कण्व के इस संदेश ने समाज में एक नया जागरण लाया। उनके शिष्य अब केवल ध्यान और साधना में नहीं, बल्कि समाज में हर व्यक्ति के भले के लिए काम करने में भी जुट गए थे। वे गरीबों की मदद करते थे, असहायों का सहारा बनते थे और हर किसी को यह समझाते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के सुख में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी निहित है। संतुलन और शांति की प्राप्ति। भगवान शिव से प्राप्त दिव्य ज्ञान ने ऋषि कण्व के जीवन को संतुलन और शांति से भर दिया। उन्होंने अब जीवन के हर पहलू को भगवान शिव के ध्यान में डुबो दिया था। उनकी साधना केवल भक्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक थी। वे जानते थे कि जब तक एक व्यक्ति अपने भीतर के शांति के स्रोत को नहीं पहचानता, तब तक वह कभी भी बाहरी सुखों से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता। ऋषि कण्व ने अपनी साधना के माध्यम से यह सीखा कि आत्मा का अस्तित्व और परम सुख तभी संभव है जब एक व्यक्ति भीतर से शुद्ध हो। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि बाहरी संसार का आनंद और सुख कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव के ध्यान में लीन रहता है, वह शांति और संतुष्टि को हर अवस्था में महसूस करता है। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को सिद्धि का आशीर्वाद दिया था और उनका जीवन अब एक अद्वितीय आदर्श बन चुका था। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उनका जीवन समर्पण, तपस्या और साधना का जीवित उदाहरण था। ऋषि कण्व के शिष्यों और समाज के लोग अब जीवन के हर क्षेत्र में भगवान शिव के तत्वों को पहचानने और पालन करने लगे थे। भगवान शिव की कृपा से ऋषि कण्व का जीवन अब पूरी तरह से संतुलित और दिव्य हो चुका था। उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य समझा, बल्कि उन्होंने समाज के कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि जब किसी व्यक्ति को सही ज्ञान और शक्ति मिलती है, तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद और ऋषि कण्व का आदर्श जीवन। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि कण्व ने न केवल आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान शिव के नाम और ध्यान में समर्पित कर दिया। उनका जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, जो न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वे अपने कर्तव्यों और साधनाओं के प्रति इतने समर्पित थे कि उनका हर कर्म, हर शब्द और हर विचार शिव के परम अस्तित्व की महिमा में डूबा हुआ था। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को अपने अंतिम आशीर्वाद के रूप में जो दिव्य ज्ञान दिया, उसने उनके जीवन को और भी अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना दिया। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि कण्व ने अपने जीवन को परम उद्देश्य की ओर अग्रसर किया और उनका आदर्श जीवन समाज के लिए एक महान प्रेरणा बन गया। भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद। ऋषि कण्व ने अपने जीवन को केवल तप, साधना और भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनके भीतर भगवान शिव का अद्वितीय आशीर्वाद था, जिसने उन्हें अपने उद्देश्य को जानने और समझने में मदद की थी। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति अब केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह हर एक श्वास और हर एक कर्म में भगवान शिव को महसूस करने लगे थे। एक दिन जब ऋषि कण्व अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे, भगवान शिव ने पुनः उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अंतिम आशीर्वाद दिया। शिव के दर्शन से ऋषि कण्व अत्यधिक अभिभूत हो गए। भगवान शिव ने कहा, ऋषि कण्व, तुमने जो तपस्या और भक्ति की है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। तुमने मुझे हर रूप में अनुभव किया है और अब तुम परिपूर्ण हो। तुमने मेरे आशीर्वाद से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समग्र संसार के लिए कल्याणकारी होगा। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को उनके जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन को आत्मज्ञान के लिए समर्पित किया और समाज के कल्याण के लिए भी कार्य किया।
यही सच्ची भक्ति है। अब तुमसे कोई भी संकट दूर नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपने हृदय में भगवान शिव को बसा लिया है। तुम जो भी कार्य करोगे वह हमारे आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करेगा। भगवान शिव के इस अंतिम आशीर्वाद से ऋषि कण्व का जीवन अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। वे जान गए थे कि उनका उद्देश्य केवल आत्मा का उद्धार नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सत्य और शिव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद को पूरे समाज में फैलाने का संकल्प लिया। समर्पण और सेवा की जीवन पद्धति। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को जो अंतिम आशीर्वाद दिया, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था जीवन को पूरी तरह से समर्पण और सेवा के रूप में जीना। उन्होंने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि आत्मा का उद्धार तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करें और समाज के कल्याण के लिए काम करें। भगवान शिव का वास्तविक मार्ग केवल साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के कर्म और उसके समाज के प्रति जिम्मेदारी में निहित है, ऋषि कण्व ने कहा। उन्होंने अपने शिष्यों से यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान शिव की भक्ति करता है। तुम्हारा हर कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से होने वाला होना चाहिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा और कार्य को शुद्ध करते हो तो भगवान की कृपा तुम पर बनी रहती है। ऋषि कण्व ने समाज में सेवा का जो आदर्श स्थापित किया, वह आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। वे न केवल एक तपस्वी संत थे, बल्कि वे समाज में हर व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्यरत थे। उन्होंने आश्रम में रहने वाले अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सेवा ही सच्ची भक्ति है और आत्मा की शुद्धि के लिए सेवा का मार्ग ही सर्वोत्तम है। तपस्या का अंतिम उद्देश्य। ऋषि कण्व का जीवन अब पूरी तरह से तपस्या, साधना और समाज सेवा का आदर्श बन चुका था। उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं था, बल्कि वह हर व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते थे। भगवान शिव ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि तपस्या का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और संसार में हर प्राणी के कल्याण के लिए कार्य करना है। ऋषि कण्व ने अपने तप और साधना के माध्यम से यह समझा कि आत्मा का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने भीतर के विकारों को छोड़कर एक शुद्ध हृदय के साथ सेवा करते हैं। वे कहते थे, तपस्या का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों से विमुक्त होना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे साकार करने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर के विकारों को छोड़कर सेवा करते हो, तो तुम्हारा जीवन वास्तविक सुख से परिपूर्ण होता है। भगवान शिव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। ऋषि कण्व का जीवन अब एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था। उनके शिष्य और समाज के लोग उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर भगवान शिव के मार्ग पर चलने लगे थे। उन्होंने यह सिखाया था कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, कर्म और सेवा के माध्यम से होती है। उनका यह संदेश आज भी जीवित है कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मोद्धार नहीं है, बल्कि हमें अपने कार्यों से समाज के कल्याण के लिए भी प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति तभी सच्ची होती है जब वह हमारे कर्मों में परिलक्षित होती है। ऋषि कण्व का जीवन हमें यही सिखाता है कि भक्ति और कर्म का संतुलन ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। समापन। ऋषि कण्व का जीवन भगवान शिव के प्रति अडिग भक्ति और सेवा की मिसाल था। उन्होंने अपने तप और साधना से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसे समाज के कल्याण में लगाकर दिखाया कि एक सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देता है। भगवान शिव ने ऋषि कण्व को जो ज्ञान और शक्ति दी, उसने उनके जीवन को दिव्य और अद्वितीय बना दिया। ऋषि कण्व का जीवन यह सिद्ध करता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान शिव के मार्ग पर चलता है
और अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए समर्पित करता है, तो वह न केवल आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन स्थापित करता है। भगवान शिव की भक्ति और तपस्या से जीवन को सही दिशा मिलती है और वह अपने हर कार्य में शिव के तत्व को महसूस कर सकता है। ऋषि कण्व का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और सुख की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश और मार्गदर्शन का पालन करके हम भी अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।